जय श्री स्वामी नारायण। करियाना गांव की मीणबाई की एक दिव्य कथा। जब भगवान स्वयं अपने धाम से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब वे अपने साथ अपने पार्षदों, संतों, भक्तों को भी उनकी योग्यता अनुसार इस धरा पर भेजते हैं। नहीं तो कौन पहचान सकता कि ये भगवान है। जब तक कोई उसकी ओर संकेत न करे, तब तक भगवान को पहचानना कठिन ही होता है। जैसे नाटक में नायक के लिए पहले से मंच तैयार करने वाले होते हैं, वैसे ही भगवान के आगमन से पहले कुछ दिव्य आत्माएं पृथ्वी पर आकर उनके आगमन का संकेत देते हैं। ऐसी ही एक महात्मा थी करियाना गांव की मीणबाई। मीणबाई हादा धांधल की 5 संतानों में सबसे बड़ी संतान थी। उनका विवाह मात्र 10 वर्ष की अल्प आयु में रीति रिवाज अनुसार करियाना गांव के दरबार श्री उनड़ खाचर से हुआ था। वे पूर्व जन्म में सहज समाधि संपन्न बाल योगिनी थी। वे अपने आत्मबोध से अपने नातेदारों एवं भक्तों से कहा करती थी, एक ब्रह्मचारी बालक जिनके सिर पर जटाएं हैं, हाथ में कमंडल और मृगचर्म है, समूचे देश में तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहते हैं। जब वे हमारे गांव आएंगे, तब मैं सभी को उनकी पहचान कराऊंगी। उनकी ऐसी बातों को सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे छोटी थी, परंतु उनके विचार धर्म, नियम और सदाचार से भरपूर होते। उनके आचरण से ससुराल वाले सब भी प्रभावित होते और आदर करते। विक्रम संवत 1860 में श्रीहरि करियाना गांव की कालूभार नदी के किनारे स्थित पंचपीर की जगह कुछ समय के लिए संतों सहित विश्राम हेतु रुके। मीणबाई जो पूजन में लीन थी, उन्हें समाधि में यह दिव्य दर्शन हुआ। उस स्थान पर अनेक सन्यासी आया करते थे, अतः सामान्य जन को यह कोई विशेष घटना नहीं लगी। परंतु मीणबाई ने समाधि में ही पहचान लिया कि यह वही नीलकंठवर्णी है जिनके बारे में उन्हें पूर्व में बताया था। उन्होंने अपने परिवार से कहा, जिन नीलकंठवर्णी की मैंने बात की थी, वे हमारे गांव में पंचपीर की जगह पधारे हैं। सभी सम्मान पूर्वक उन्हें घर ले आइए। आज हमारे गांव का सौभाग्य उदित हुआ है। मीणबाई के देवर दरबार श्री देहा खाचर उनके सेवकों के साथ वहां पहुंचे और 4 संतों के साथ श्रीहरि को देख मीणबाई के कथन की सच्चाई में विश्वास हो गया। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, भगवान, हमारी मीणबाई ने आपका उल्लेख कई वर्षों से किया है, कृपया हमारे घर पधारिए। श्रीहरि तुरंत चल पड़े। मार्ग में उनके चरणों की धूल में जो छाप पड़ी, जिसमें 16 चिन्ह थे, वह देहा खाचर को अत्यंत पूज्य प्रतीत हुई। देहा खाचर पहले उन्हें अपने दरबार में ले गए और वहीं भोजन की व्यवस्था की। तत्पश्चात वे मीणबाई के कक्ष में गए। मीणबाई ने पंचांग प्रणाम कर भगवान से विनती की, हे स्वामी, हमारे गांव एवं परिवार पर अपने कृपा दृष्टि कीजिए। सब आपके स्वरूप को पहचाने, आपसे जुड़े, संतों की सेवा करें, धर्म नियम का पालन करें और मोक्ष प्राप्त करें। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, मीणबाई, इस गांव के लोग भक्ति भाव से युक्त होंगे, धर्म नियम का पालन करेंगे। हम भी उनके भाव से बंधकर इस गांव में बार बार आते रहेंगे। विक्रम संवत 1861 में श्रीहरि 4 मास तक करियाना में रहे। उन्होंने सभी भक्तों को सत्संग, उत्सव, दर्शन और भोजन का अपार सुख दिया। मीणबाई एवं देहा खाचर के आग्रह पर भगवान ने गांव के सभी सत्संगियों के घर पधार कर पावन किया। मीणबाई के प्रभाव से उनके संबंधी जैसे वाक्या के मोका खाचर, खंभात के मानस्य खाचर, कोरडा पीठा के पीठावाला दरबार, मोटा गुंदाला के मुलुक खाचर भी सत्संगी बन गए। कुछ वर्षों बाद उनड़ खाचर का स्वर्गवास हो गया। मीणबाई ने उसे भगवान की इच्छा मानकर जीवन को समझदारी से स्वीकारा। उन्होंने अपने परिवार के सामने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की और दोनों पक्ष की स्वीकृति से सांख्य योगिनी की दीक्षा ले ली। उनका जीवन संयम, सादगी, सात्विकता और कठोर तपस्या से युक्त था। वे बहनों को संसार की बातों से हटाकर भगवान की कथा सुनाती और सत्संग बढ़ाती। वृद्धावस्था में वे गढ़ड़ा में जीवबा, राजबा आदि के साथ निवास करती और कभी करियाना आकर गांव की स्त्रियों को सत्संग कराती। जब उन्होंने शरीर में दुर्बलता अनुभव की, तब भगवान से धाम ले जाने की प्रार्थना की।
श्रीहरि ने कहा, तुम्हें शीघ्र धाम ले चलेंगे, पर तुम्हारे भाई बाबा धांधल अभी नहीं लौटे हैं, पहले सबको सूचित कर लो। मीणबाई ने अपने भाई को बुलाया, देहा खाचर को भी आमंत्रित किया। अगले दिन सबको अपने घर बुलाकर धून भजन कराया और ईश्वर चिंतन करते हुए स्वयं की इच्छा से धाम को प्रस्थान कर गई। मीणबाई एक अलौकिक दृष्टा, योगिनी, सत्संग प्रचारिका और भगवान की सच्ची भक्ता। उनका जीवन स्त्रियों के लिए एक प्रेरक आदर्श है, संयम, भक्ति और सेवा से युक्त। जय श्री स्वामीनारायण।